आज हम पार्ट 2 की स्टैटिस्टिक्स की बुक है, टेक्स्ट बुक। उसमें 14 चैप्टर है, उसका 7 का ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट उसका सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग डाटा शोज सन्स हाइट एंड फादर हाइट। फादर की हाइट दी हुई है और सन्स की हाइट दी हुई है कॉलम में। नीचे कह रहा है कि एस्टिमेट द रिलेशन लाइन को फाइंड करना वाई ऑन एक्स, ठीक है। और साथ उसने ये व्यू की कोडिंग मेथड के लिए जो है x-67 डिवाइडेड बाय 2 और वाई वी की जगह जो है v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -68। प्रिडिक्ट द मीन हाइट ऑफ द सन हुज फादर आर 70 इंचेस इन हाइट। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि u इज इक्वल टू x-67 डिवाइडेड बाय 2 और v इज इक्वल टू y-68। यानी अब आप x को u में कन्वर्ट करेंगे और y को v में कन्वर्ट करने के लिए ये कंडीशन दी गई है। इसका मतलब है कि पहले आप लाइन जो फाइंड करेंगे v ऑन u फाइंड करेंगे और दोबारा फिर कन्वर्ट करेंगे लाइन को y ऑन x के अंदर, ठीक है जी। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट इसके बाद सॉल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो। अगर वीडियो लंबी हुई तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगर वीडियो शॉर्ट हुई तो फिर हम इसी वीडियो के अंदर बी पार्ट पे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये देखिए, मैंने ऊपर फिर भी लिख दिया है क्वेश्चन के बाद भी एस्टिमेट। आपने लाइन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स। लाइन आप वाई ऑन एक्स ही फाइंड करेंगे, लेकिन आप यू और वी की जो डेविएशन की जो कंडीशन दी हुई है वो भी अप्लाई करेंगे। यानी उनका ओरिजिन एंड स्केल आप चेंज करेंगे, ठीक है। उससे उसके बाद आप लाइन वी ऑन यू जो है वो फाइंड करके, वी ऑन यू फाइंड करके, ठीक है। तो ये देखें लिखा हुआ है एस्टिमेट वाई म्यू वाई ऑन एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, यानी ये वो लाइन ही है वाई ऑन एक्स। और u इज इक्वल टू x-67 डिवाइडेड बाई 2 और v इज इक्वल टू y-68। प्रिडिक्ट द मीन हाइट, कहता है उसके बाद जब आप लाइन फाइंड कर लें फिर अपनी मीन हाइट जो है वो फाइंड करनी है, किसकी, सन्स की। और सन जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी वाई को शो कर रहा है। हुज फादर हाइट, फादर जो है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू शो, हुज फादर हाइट आर 70 इंच इन हाइट। अब एक्स यहाँ पे हमारा जो है वो फादर को शो कर रहा है और वाई जो है वो सन को शो कर रहा है। अब जाहिर बात है वाई ऑन एक्स लाइन होगी तो आप वो एक्स की वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो बहरहाल पहले हम इसकी कोडिंग डेविएशन चेंज करते हैं। डेविएशन मेथड के ज़रिए इसको, कोडिंग मेथड के ज़रिए इसको चेंज करते हैं, क्योंकि जो इसने कंडीशन की दी हुई है उसको यूज़ तो करना है ना हमने। तो x को u में कन्वर्ट करने के लिए x-67 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू हम 59 x की जगह पुट करेंगे, -67 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो -4 आए, देखिए, ठीक है जी। फिर 61 को 67 में से माइनस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे तो -3। 63 को माइनस करेंगे 67 में से तो डिवाइड करेंगे 2 -2। 65 को माइनस करेंगे 67 से तो डिवाइड करेंगे 2 से तो -1। इस तरह 67 को 67 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 को कोई भी वैल्यू डिवाइड करे तो वो खुद भी डिवाइड 0 हो जाती है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारी एक्स की वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे 67 से और डिवाइडेड बाय 2 करते जाएंगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू आएंगी। अब आप इसको सम करेंगे तो आप इसका सम करेंगे तो ये देखो 0 आया हमारे पास। अब आप y को कन्वर्ट करेंगे b के अंदर, ये कॉलम y की वैल्यू पुट करेंगे 64 और -68 करेंगे तो -4।
66 को माइनस करेंगे 68 में से -2, 67 को माइनस करेंगे 68 में से -1। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को y की 68 में से माइनस करेंगे तो ये कॉलम v का बन जाएगा। जब इसका सम करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो देखें हमारे पास फार्मूला है y1x का, यानी v ऑन u, y1x यानी y की जगह v है और x की जगह u है, तो v ऑन u। तो आप ये देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला u स्केयर भी है, तो हमने u का स्केयर भी लिया इन वैल्यूज़ का। -4 का स्केयर लिया तो 16, -3 का स्केयर लिया तो 9। ये तमाम वैल्यू जब स्केयर लेते हैं तो वो माइनस की वैल्यू प्लस में होती जाती हैं सारी। -1 का लेंगे तो 1 +1 हो जाएगा, 0 का 0 ही होता है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास u और v, यानी यहाँ पे x और y का कॉलम होता था, वहाँ पे u और v, यानी u और v की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस तो 16, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस माइनस प्लस तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस तो 2 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसी तरह इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी का कॉलम बन जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो 58 और यू स्क्वायर का टोटल करेंगे तो 60। अब आप वाई ऑन एक्स का बी का कोफिशिएंट को फार्मूले को ज़हन में रखते हुए आपने यहाँ पे अप्लाई करना है फार्मूला बी का वाई एन एक्स की कंडीशन को। तो यहाँ पे समीशन एक्स वाई, यानी एक्स की जगह यू आ गया और वाई की जगह वी आ गया, और जहाँ समीशन एक्स आता था वहाँ पे समीशन यू आ गया, यहाँ पे समीशन वाई आता था वहाँ पे समीशन वी आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पे यू स्क्वायर आ गया, यहाँ पे समीशन एक्स आता था वहाँ पे समीशन यू का होल स्क्वायर। बहरहाल एन की वैल्यू हमारे पास, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 9 है। ओके, ये 9 वैल्यूज़ है। तो एन की जगह हमने 9 और समीशन यू वाई की जगह इसका टोटल पुट किया 58, समीशन यू 0 है, समीशन वी 3 है, एन की वैल्यू 9 आ गई, समीशन यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60 और समीशन यू स्क्वायर की जगह यू का होल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे आपस में, 0 के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं होती, तो 522 और 540। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.966, ये हमारी बी की वैल्यू है। अब हम इसके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, तो ए का जो फार्मूला समीशन वी यानी वाई आता है यहाँ पे, तो हम समीशन वी कर दिया माइनस बी और समीशन एक्स आता है तो समीशन एक्स की जगह समीशन यू और डिवाइडेड बाय एन। समीशन वी हमारे पास है 3, समीशन और बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.966 और समीशन यू की वैल्यू आई थी 0। तो ये तो 0 कर देगा इसको, तो 0 किसी वैल्यू में ना ऐड होता है ना माइनस होता है, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 डिवाइड करेंगे। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.33। तो अब हम ये जो लाइन आई है हमारे पास उसको कंप्लीट करते हैं। तो लाइन अब क्योंकि y1x तो y की जगह आ जाएगा v, a की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.33 प्लस b की जगह आ जाएगी 0.966 और ये x की जगह आ जाएगा u। तो ये लाइन बन गई हमारे पास v ऑन u। अब इस लाइन को दोबारा कन्वर्ट करेंगे क्योंकि देखिए ये u है और ऊपर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ऊपर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं वो कह रहा है कि सन की हाइट जो है वो फाइंड करनी है, प्रेडिक्ट करनी है, जबकि फादर की हाइट दी हुई है 70। तो यहाँ पे फादर जो है वो हमारे पास x है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी आपको दिखाया था मैंने, और जो सन है वो y है। तो मुझे ये बताएं, जब ये हमारे पास x की वैल्यू 70 है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। तो इसलिए मजबूरी है कि इस लाइन को दोबारा कन्वर्ट करें हम
वाई ऑन एक्स में, यानी यहाँ पे एक्स आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए। तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं दोबारा। तो स्टूडेंट, ये मैंने बताया था कि आपको अब हम लाइन को कन्वर्ट करेंगे, वो मजबूरी है हमारी। दोबारा इसको v को y में कन्वर्ट करना है, u को x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू x की, ये x की वैल्यू दी हुई है, तो ये u में तो पुट नहीं हो सकती। तो इसको दोबारा कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह ये वाली डेविएशन की कंडीशन ये पुट कर दी, और u की जगह हमने ये x माइनस 67/2 पुट कर दिया। तो ये y फाइंड करना है, 68 माइनस का इस साइड पे राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 0.33 एज इट इज़ रह जाएगा। ये वाली वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये 0.966x 0.96 को मल्टीप्लाई किया 67 से, तो ये आ गया 64.722 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। अब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये बन गया 68.33, और ये 2 क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेगा तो 0.483x, इसको डिवाइड करेगा ये 232.361, क्योंकि ये दोनों का कॉमन डिवाइड है ना, दोनों का कॉमन डिवाइड। तो अब फिर जो एक्स के विदाउट एक्स वाली नंबर है, यानी जो कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो 35.96 आ जाएगा, और ये एक्स वाली एज इट इज आ जाएगी। तो ये देखो हमारे पास लाइन कन्वर्ट होगी दोबारा वाई ऑन एक्स में। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू जब वो 70 पुट करेंगे, ठीक है, जब वो 70 पुट होगी, तो ये देखिए मैंने 70 एक्स की जगह पुट कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये तो एज इट इज आएगा 33.81, और इसको जब मैंने इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, जो उसकी सन की हाइट निकल आएगी 69.77। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन तो लेंथी था थोड़ा सा, लेकिन इजी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो जो आपको प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।